देखो, फोर्थ चैप्टर में से एक तो इंटरनेट का दूसरा नाम सूचना का सुपरहाइवे, इसके अलावा इसमें आईएसपी की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आईएसपी की फुल फॉर्म। इसके बाद दे रखा है इसमें मॉडेम, तो मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसके बाद मॉडेम में 3 प्रकार के, इंटरनल, एक्सटर्नल और पीसी कार्ड। तो अभी तक मॉडेम में से केवल सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है एक तो मॉडेम का पूरा नाम, या फिर पूछा गया है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो मॉडेम। और मॉडेम कौन सा डिवाइस होता है, दोनों ही होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों ही होता है। इसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार, तो एक तो डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, और इसके अलावा डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल, उपग्रह, सैटेलाइट, तो सैटेलाइट से भी चलता है इंटरनेट, ठीक है। और इसके अलावा मोबाइल, तो मोबाइल में 3G, 4G और आजकल क्या करो 6G, आगे वो कोड गया हम फिर ऐसा करे जो गांव मदाल माता जी पर जी चल रहा है, दूसरी जी तो बचे। और 5G चाल गयो तो भी कहे हो जाए, घर के बाहर रहेगा तो 5G आओगा, घर के भीतर जाता है 4G, कमरा के भीतर जाता है 3G, रजाई के भीतर जाता है 2G। हाँ, तो ये मोबाइल के। इसके बाद देर का इंट्रानेट, तो इंट्रानेट किसे बोलते हैं, इंटरनेट होता है सार्वजनिक और इंट्रानेट कैसा होता है, पर्सनल। पर्सनल किनका होता है, जैसे कोई बैंक है, कोई बड़ी कंपनी है, तो इनका खुद का निजी नेटवर्क होता है। इसके बाद WWW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, और WWW की अवधारणा किसने दी है, टिम बर्नर्स ली ने। इसके अलावा वेबसाइट, तो वेबसाइट का जो पूरा जो लिंक होता है उसे क्या बोलते बने, कैसे पहन ले मिलो यार, को ये तो क्या कहलाएगी, वेबसाइट। और इसके आगे अगर ऐसे लग जाता है और पीछे भी कुछ ऐसे है, तो ये क्या कहलाएगा, पूरा URL कहलाता है। तो ये आगे आगे कौन क्या होता है, प्रोटोकॉल। और WWW केवल इसलिए नामकरण की एक परंपरा है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा इसका कुछ भी। इसके अलावा ये गूगल टॉप, ये डोमेन हो जाएगा, और ये .com टॉप लेवल का डोमेन होता है। तो किसी भी वेबसाइट के पीछे क्या लगा होता है, .com, .edu, .gov, .net और .org। तो .com कौन सी वेबसाइट होती है, कॉमर्शियल, और .edu एजुकेशन की, और .org ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन की हो सकती है। इसके बाद दे रखा है DNS, तो DNS का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर भी होता है, ठीक है, दोनों चीज याद रखनी है। अब DNS क्या काम करता है, किसी भी डोमेन को किस में कन्वर्ट करता है, IP एड्रेस में, ठीक है। और IP एड्रेस कैसा होता है,
कैसा होता है जितेंद्र सिंह? 0 से 255। कल लाइव क्लास में पूछ रहा था कि सर आईपी एड्रेस कैसे पहचानेंगे। अब मैंने कल दिन में ही बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन भी करवाया था ऐसा। ये जैसे यहाँ पर दे रखा है इसमें 198.105.232.4, मिनिमम 0, मैक्सिमम 255। और ऐसे डॉट के साइन होंगे, ठीक है ना, तो कोई ऐसा चिन्ह आएगा ना कोई ऐसा आएगा। ये 2-3 बार, एक तो आईपी एड्रेस पहचानने का और एक सही मेल एड्रेस का क्वेश्चन आया है। तो मेल एड्रेस का भी अगर आ जाता है बाय द वे, तो आपको एक चीज ध्यान रखने की, एक तो मेल एड्रेस में हमेशा क्या होगा, @ दूसरा है उसके अलावा उसमें कभी भी स्पेस नहीं होता है मेल एड्रेस में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और तो न रहे ना कोई? आता रहेगा। इसके बाद देखो वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? सबसे मेन तो फिर इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? वैसे एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो पहला वेब ब्राउजर था वो था नेटस्केप नेविगेटर। किताब में दे नहीं रखा, लेकिन 1-2 बार पहले की सुना चुका है पहले। नेटस्केप नेविगेटर पहला वेब ब्राउजर, और भारत का एपिक। अब कोई से भी वेब ब्राउजर में बैकवर्ड फॉरवर्ड के बटन होते हैं, स्टॉप का होता है, एक ये वाला जो साइन होता है किसका होता है? ये रीलोड, जिसे अपन रिप्रेस भी बोलते हैं एक तरीके से। और इसका शॉर्टकट क्या होता है? F5, ठीक है। इसके बाद HTTP और HTTPS की फुल फॉर्म याद है सबको? क्या होती है? हाइपर, और S का मतलब सिक्योर, ठीक है। इसके बाद सर्च इंजन। तो सर्च इंजन कौन कौन से? गूगल, बिंग, याहू, ये तो सबसे मेन है। ऐसे भी है, यहां भी क्या आएगा? डक डक गो, ऐसे लिख लो आप। डक डक गो, इसका भी एक जगह LMS में क्वेश्चन दे रखा है। भाई मैं नहीं चाहता कि कहीं से भी आपको कोई ऐसा वर्ड वहां देखने को मिले जो आपको लगे कि पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। आराम से 30 क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं। 30 की मैं गारंटी देता हूं कि 30 वही मिलेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं। 5 क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो कभी कभी कुछ बाहर से भी दे देता है। बाहर से का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस में भी देगा तो कंप्यूटर से संबंधित ही, लेकिन वो ऐसी चीजें दे देगा जैसे ये कहीं नहीं मिलेगा आपको किताब में। जैसे अभी मैंने नेटस्केप नेविगेटर बोला, कहीं नहीं है किताब में, लेकिन होता तो है। तो वो उनमें से भी दे देता है।
तो वो 5 की मैं गारंटी नहीं लेता। बाकी पिछले आप पेपर उठा के देख लेना, हर पेपर में 33, 34, 32, 35 क्वेश्चन वही मिलेंगे जो पढ़ा रहा हूं मैं, उसके बाद नहीं जाएगा। मतलब यूं कभी किसी भी क्वेश्चन को देखकर आपको भी नहीं लगेगा कि ये वर्डिंग सर ने नहीं पढ़ाई। बस ये होता है कि क्वेश्चन को समझने में आपसे मिस्टेक हो सकती है, हो जाती है, पेपर में होता है, ये थोड़ा प्रेशर रहता है, ये देखो आता हुआ भी गलत होता है वहां पर, क्योंकि यहां बैठने में और वहां बैठने में फर्क होता है थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर आपको OMR भी भरनी है, रोल नंबर भी भरने हैं। अच्छा, OMR शीट भरना तो आता है सबको, रोल नंबर वगैरह भरना उसमें कैसे भरते हैं आ जाएगा कि बताऊं? OMR भी घर पे रहेगी आज, है क्या किसी के पास? अच्छा है, देखो जैसे यहां पर रोल नंबर का ऑप्शन है, ठीक है, अब यहां पर रोल नंबर भरने हैं आपको, ऐसे डिब्बे ये बने हुए यहां पर, यस। अब जैसे मान लो किसी के रोल नंबर है 25, 26, ये रोल नंबर है, तो ये रोल नंबर कहां लिखने हैं? यहां पर 2, 5, 2, 6, 7। अब जैसे यहां 2 लिखा, तो ये 2 नंबर का गोला आपको पूरा ऐसे भरना है, पूरा ही भरना है। फिर ये 5 है तो ये 5 के नीचे वाला, फिर यहाँ 2 है तो ये 2 का, फिर यहाँ 6 है तो ये 6 का, फिर यहाँ 7 है तो ये 7 का, ऐसे भरने पड़ेंगे। इसमें ये यहाँ पे इनमें नंबर लिख कर ऐसे गोले भरने हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुकलेट नंबर, तो आपको जो पेपर मिलेगा, तो पेपर में क्वेश्चन बुकलेट नंबर आते हैं, तो वो पेपर के नंबर आपको इसमें उतारने हैं, फिर इसमें भी ऐसे गोले भरने हैं, जैसे 1 के आगे का है तो 1 का, 5 है तो 5 के नीचे वाला गोला भरना है। इसके अलावा टेक्स्ट बुकलेट कोड, तो ऐसे आपके वहां पे सीरीज आती है, 4 सीरीज होती है, A, B, C और D। तो जो भी आपके पेपर में सीरीज है वो यहां पर लिखनी है और उसके सामने का गोला आपको भरना पड़ेगा, A है, B है, ठीक है। ये 3 चीजें भरनी है, बाकी क्वेश्चन तो आपको याद है, इसे ऐसे भरने हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया टेस्ट। इसके अलावा नीचे आप लोगों को एक तो आपका नाम लिखना है, ठीक है, कैसे हो? अच्छा, बुकलेट कोड, भाई आप लोगों को जो पेपर मिलेगा उसमें 4 सीरीज लिखी होती है, पहले पेज पर लिखा हुआ A, B या C या D। एक पेपर पे एक ही लिखा हुआ है, तो A या फिर B या C या D। तो जो भी लिखा हुआ है आपके पेपर, जैसे A लिखा हुआ है तो ऐसे A लिखना है आपको उसमें OMR शीट पर, और A के सामने का गोला में भर देना है। ठीक है। इसके अलावा आपको आपका नाम गया कि नीचे, आपका नाम, पिताजी का नाम, लर्नर कोड, तो लर्नर कोड होंगे आपके किस पर? आपके एडमिट कार्ड पर, वो भरने हैं। इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड पर एक जगह सेंटर कोड लिख रहा होगा, तो सेंटर कोड भी भरने पड़ेंगे उसमें ऊपर। ऊपर लर्नर कोड आएंगे ऐसे 1607, ऐसे ही 1607 होंगे जहां तक है,
तो फिर वो एक का गोला भरना है, पीछे है तो 6 का गोला। जैसे ये लर्नर कोड तो ये रहे, ये लिखने ही है, उसमें लिखने की जगह होगी, ये रहे ऊपर ऊपर, ठीक है। और ये सेंटर कोड ये रहा 1606, तो ये रखकर इसके गोले भरने पड़ेंगे, फिर हम लिख कर आएगी ना, उसमें सब आएगा। कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है, भरने में दिक्कत होती तो टीचर रहेगा, उससे पूछ लेना। हाँ, नहीं फिर भी यहाँ से तैयारी के साथ जाना है भाई, ये चीज भरनी है, यहाँ यहाँ देखनी, फटाफट मिल जाएगी, नहीं तो वहां फिर पूछते फिरोगे। और गोले भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं करना भाई। अब देखो सर्च इंजन पे बात कर रहा था मैं, 3 सर्च इंजन, गूगल, बिंग और याहू, और सर्च इंजन के 3 वर्ग होते हैं। देखो यहां पर दे रखा है बुक में, वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। इसके बाद विकिपीडिया एक विश्व कोश है जिस पर फेमस लोगों की जानकारी मिलती है आपको। ईमेल बनाना है तो ईमेल की शुरुआत 1993 में, और ईमेल में @ से पहले वाला लोकल पार्ट, @ के बाद जस्ट डोमेन। और इनबॉक्स में कौन से मेल आएंगे, जो प्राप्त होंगे, सेंट में जो आपने भेजे हैं, ड्राफ्ट में जो भेजे नहीं सेव कर लिए हैं, और स्पैम में अनचाहे, और ट्रेस में डिलीट किए हुए। अच्छा, मेल निकलने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा, गूगल ड्राइव का लिंक बनकर जाएगी। और आप एक फाइल भेजो चाहे एक से ज्यादा भेजो, एक फाइल भेजो चाहे एक से ज्यादा भेजो, 25 MB से ज्यादा साइज नहीं होनी चाहिए PDF है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, जैसे किसी को मेल भेजना है, जैसे जितेंद्र सिंह को मेल भेज रहा है कौन, रामदेव। जितेंद्र को मेल भेज रहा है कौन, रामदेव। अब इसके पास, रामदेव के पास कितनी फाइल है, 3। रामदेव के पास कितनी फाइल है, 3 फाइलें हैं। अब ये इसको जितेंद्र को जो मेल भेजेगा, तो ये रामदेव ये चाहता है, क्या चाहता है, कि ये तीनों फाइलें एक ही फाइल में जाए, कि तीनों फाइलें भी जाए लेकिन एक ही फाइल में जाए। तो कैसे भेजोगे, बोलो। भेज दी तो तीनों ही है लेकिन एक ही फाइल में जाए तीनों, और तीनों जब ये खोले वहां पर तो तीनों अलग अलग खुले। वो तो एक्सेल में होता है। मेल भेज रहे हैं पर लिंक थोड़ी होगा। नहीं याद किसी को, पिछले से पिछले वाले पेपर में क्वेश्चन आया था ये, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि 5 क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं। हालांकि ये चीज मैं तो करता रहता हूं जनरली, हमारी टीम वाले भी करते हैं, लेकिन इतनी चीजें इतनी डिटेल में हम भी नहीं जाते भाई, इतना अंदर से भी पूछ लेगा। देखो इन तीनों फाइलों को रखना है एक फोल्डर में, एक फोल्डर के अंदर तीनों फाइलों को रखा, फोल्डर पर आपको करना है राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक करते हैं, वहां पर ऑप्शन आता है एक जिप का। तो ये तीनों फाइलें एक क्या बनाओगे आप, जिप फाइल, जिप फाइल बनाकर भेजनी पड़ेगी आपको। तो जैसे ही जितेंद्र सिंह जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करेगा, ऐसे तीनों फाइलें मिल जाएगी। आप देखो उसने ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन में क्या दिया था कि तीनों फाइलों का डाटा एक फाइल में कॉपी कर देंगे फिर भेज देंगे। अब बच्चा तो यही लगाएगा, क्योंकि अगर इतना पता नहीं है तो क्या बनाएंगे, जिप फाइल बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ईमेल का क्वेश्चन अगर आता है तो कर लोगे। अच्छा, 2
बीसीसी सीसी का पता है सबको, तो बीसीसी में किसका मेल एड्रेस जोड़ते हैं? रात की क्लास अगर किसी ने देखी हो तो क्वेश्चन आया था बहुत बड़ा लास्ट में, 2 सीसी बीसीसी का। फिर डी अगर संदेश प्राप्त करेगा तो डी को कौन सा मेल एड्रेस नहीं दिखाई देगा? हाँ, तो क्या होगा इसका आंसर? बीसीसी में उसका मेल एड्रेस ऐड करेंगे, मतलब जिसका मेल एड्रेस ऐड किया है दूसरों को दिखाई नहीं देगा। जैसे ये 2, ये सीसी, ये बीसीसी। अब 2 में तो लिखा आपने जितेंद्र, सीसी में लिखा anita@gmail.com। बीसीसी में लिखा आपने रामदेव@gmail.com। इसके अलावा एक मेल एड्रेस और जोड़ा है यहाँ पर, आशीष@gmail.com। तो जब ये आशीष मेल प्राप्त करेगा तो आशीष को कौन सा मेल एड्रेस दिखाई देगा? एक तो जितेंद्र का और अनीता का, दोनों का दिखेगा। अच्छा, और क्वेश्चन ये दे देता है कि आशीष को कौन सा नहीं दिखेगा? रामदेव का नहीं दिखेगा। और रामदेव को कौन सा नहीं दिखेगा? आशीष का। ये दोनों एक दूसरा देख बने चाहो, ठीक आ जाएगा अगर ऐसा आता है तो समझ में। बीसीसी की फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी कार्बन कॉपी, ठीक है। इसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है, देखो कौन कौन सी, http www. ये राजस्थान गवर्नमेंट का राज्य पोर्टल है, स्टेट पोर्टल है भाई ये राजस्थान गवर्नमेंट में, ठीक है। इसके बाद आरटी राइट टू एजुकेशन, वही स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए होती है। और आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राजस्थान गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी भर्तियां होती है उन्हें कंडक्ट करवाने का काम करता है। चैप्टर नंबर 5 भाई पढ़ ही लिए, पर केवल मैं वही चीजें बोल रहा हूं जो जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो ऑनलाइन बैंकिंग, तो कभी भी कहीं भी किसी भी समय आप वो यूज में ले सकते हो, भले से रात में 12 बजे किसी को पैसे की जरूरत है तो आप पैसे भेज सकते हो उसे, ठीक है। तो ये तो पता यही सही है उसके क्या क्या लाभ है, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन खाता, तो जनधन में खाता खुलवा सकते हो, अगस्त 2014 में शुरुआत हुई थी। और खाता खुलवाने के लिए आपको वोटर आईडी, पहचान पत्र, आधार कार्ड या किसी की भी एक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड जिसमें खाते में पैसे नहीं हो फिर भी अपन उसे पेमेंट कर सकते हैं, यानी खरीदने के बाद में भी अपन उसे भुगतान कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड जिसमें आपके खाते में पैसा होगा तो लेन देन होगा। अच्छा, एटीएम में या डेबिट या क्रेडिट कार्ड दोनों जो कार्ड होते हैं तो आगे क्या लिखा होता है? 16 अंकों के नंबर। इसके अलावा आपका नाम रामदेव गोचर, जो भी नाम है। एक्सपायरी डेट, एक्सपायर कब होगा? रामदेव नहीं, कार्ड। देखता है बेसोच वाला के सर है, वो तो कार्ड की करे उसकी।
ऊपर से के दिन अबार 3-4 दिन पहले ऑफिस में बैठे जा वहां बात कर रहे जा। अब जन कहीं बात आई ना, जो वो एक जनो बैठे जो एक लड़को जो कहेगा कसर मुझे ताजू एक्सपायर हो रही हो चुका है सर मुझे ताजू एक्सपायर हो रहे हो मैंने कोई एक्सपायर कहो हाँ मन एक्सपायर तो से इंस्पायर कह इंस्पायर मतलब प्रेरित। इसके बाद कार्ड के पीछे कितने डिजिट होते हैं? पीछे 3 डिजिट। क्या होता है ये? सीवीवी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू से बोला जाता है। ठीक है। और जो इंडिया के जो कार्ड आते हैं वो कौन से आते हैं आजकल? कौन से आने लगे? किसने बनाया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। घरेलू डेबिट कार्ड है। और आजकल तो क्रेडिट कार्ड भी आने लगे रुपए के। और रुपए के जो डेबिट कार्ड आते हैं ना इंडिया के, वो उसमें आजकल यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड भी आने लगे। और इसके अलावा रुपए का तो घरेलू यही सही। इसके अलावा वीजा, मास्टर कार्ड, ग्लोबल कार्ड, ये विदेश को हैं। तो ये नाम भी याद रखना, एक बार इसका भी आ गया क्वेश्चन। ये कार्ड बनाने वाली कंपनी है। इसके बाद नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग में 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, यूजर आईडी और पासवर्ड की। और जो आप जब नेट बैंकिंग का प्रयोग करते हो तो ऐसे कुछ कोड दे देता है। तो ये कौन से इसमें भरने पड़ते हैं? सेम टू सेम। तो इन्हें क्या बोलते हैं? कैप्चा। अच्छा, मैंने नाम ही लिखा है यहां पर, लेकिन ऐसे होते हैं क्यों भी, ऐसे उल्टा सीधा, थोड़ा आडा तिरछा देता ही नहीं देता, जिसमें भरने में आदमी के पसीने छूट जाते हैं। पता ही नहीं चलता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बहुत सी बार होता है ऐसे, बहुत सारी वेबसाइट होती है ऐसे ही। मतलब वो क्यों देते हैं भाई इनको? कैप्चा कोड क्यों भरवाया जाता है आपसे? कि आदमी में और मशीन में अंतर करने के लिए, मतलब रोबोट में अंतर करने के लिए। लेकिन यहां तो आदमी नंबर पाओ देकर कुछ कुछ वेबसाइट ऐसे भी दे देती है। और जब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग आप किसी भी से भी पेमेंट करो तो आपके फोन पे क्या भेजा जाएगा? ओटीपी की फुल फॉर्म याद है सबने? आओगी तांगा पेपर में काल। इसके बाद पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, वो जो स्वाइप वाली मशीन होती है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करते हैं। इसके अलावा मोबाइल से पेमेंट में तो एक तो यूपीआई की फुल फॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बीम की, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यूएसएसडी किसे बोलते हैं? यूएसएसडी किसे बोलते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। कैसे होते हैं ये? ऐसे। ये अच्छा कैसे का कोड लिए कभी काम? ऐसे कोड क्या काम आते हैं? ये अलग अलग बैंकों के कोड होते हैं बैलेंस इंक्वायरी वगैरह के लिए। मोबाइल के द्वारा ही लगाते हैं, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है बैंक में, या फिर मोबाइल में पहले बैलेंस वगैरह देखने के लिए, नेट का बैलेंस देखने के लिए ऐसे कोड आते थे। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कोड होते, ताकि तो जनरेशन नहीं जे तो जेन जी सारे कहीं जाना पल्ली का दुखी ता तो बार नेट देखना से कहीं भी देखना जो था तो सीधा ऐप को लगा दिख जाओ बात नहीं बच रही जाल तो 1.5 GB बस ता 1.5 GB एक दिन न चला रहे मां 1.5 GB 100 MB ने 1 महीने चलाओ छे। इसके अलावा नेट बैलेंस वगैरह कुछ देखना है तो ऐसे कोड डालने पड़ते। बैलेंस देखने के लिए वैसे आजकल तो अनलिमिटेड रिचार्ज होता है, पहले बैलेंस डलवाना पड़ता था। हाँ, रिचार्ज
पहले तो कूपन भी आओ जा स्क्रेच कर रहा हूँ मैं रिचार्ज हो जो हाँ और पहली तो जना जो फोन करे जाना जो आपने भी पीसा लागे जा सांभा के पीसा लागे जा दोनों तरफ भी पैसे कटते थे हाँ ज्यादा बात कहां से करेंगे पैसे नहीं कटेंगे ये अभी की तरह का सिस्टम थोड़ी कि यार घर में शाम के 6 बजे 7 बजे मोसीर बुआ जी सबका फोन आने लग जाए पहले नहीं था ऐसा और आधा आधा घंटा था छोटो को ने सबको अलग अलग टाइम रहे इसके अलावा एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम तो एईपीएस में क्या कौन सी आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए आपका इसके अलावा कौन से ऐप से करते हैं भाई पेमेंट अपन फोन पे गूगल पे पेटीएम योनो एसबीआई नावी यूपीआई आ गया भाई आजकल पेन पे है देखो इसके अलावा है प्री चार्ज मोबीक्विक फोन पे ऑक्सीजन एमरूपी पेयू मनी एयरटेल मनी जियो मनी वोडाफोन एम पैसा एक्सिस बैंक लाइम आईसीआई पॉकेट स्पीड पे अच्छा ये जो कोड दे रखे हैं इधर पेटीएम में कौन से कोड होते हैं ये क्यूआर की फुल फॉर्म क्विक रेस्पॉन्स इसके अलावा और कौन कौन से पेमेंट सिस्टम है तो एक तो नेफ्ट एनईएफटी नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये होता है इसमें पैसे हाथों हाथ नहीं जाते थोड़े टाइम बाद जाते हैं इसके अलावा आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम रियल टाइम जाता है लेकिन एक बार ही जाता है इसके बाद आरटीजीएस में रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट 2 लाख से ऊपर जाता है ठीक है रियल टाइम जाता है और बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम ये इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल वगैरह के लिए काम आता है इसके अलावा फास्ट टैग किस पे लगाया जाता है गाड़ियों पे ठीक है और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी वर्क करती है RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन गाड़ी वहां से क्रॉस होते कटता ही नहीं कटता रेडियो फ्रीक्वेंसी चैप्टर नंबर 6 इंटरनेट के अनुप्रयोग तो सामान खरीदते हैं तो पहला है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर तो कौन कौन सी वेबसाइट है अमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील पेटीएम जबोंग मिंत्रा शॉपक्लूज पेपर फ्राई मीशो बेवकूफ वेबसाइट का नाम है इसके अलावा B2B बिजनेस टू बिजनेस यानी एक कंपनी अपना सामान दूसरी कंपनी को बेचे तो इंडिया अलीबाबा और अमेजन बिजनेस और कंज्यूमर टू बिजनेस यानी ग्राहक अपना सामान कंपनी को बेच पाए तो द फ्री मॉर्गेज कैलकुलेटर और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर तो इसका eBay और एम कॉमर्स मोबाइल से सामान खरीदना तो कन्वीनियंस दे रखा है प्रोडक्ट रेंज कोड सेविंग अच्छा सामान भी लौटा सकते हो आप इस पे और राजस्थान गवर्नमेंट का भी ई बाजार है किस नाम से राजस्थान गवर्नमेंट का ई बाजार वहां से सामान खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट वगैरह दे रखा है इधर सोशल मीडिया पे आ जाओ तो पहला दे रखा है फेसबुक कब हुई थी स्थापना
2004 में। किसने की थी? किसने की थी? रामदेव, मार्क जकरबर्ग ने। और फेसबुक की स्थापना क्यों की थी इसने? उसको अपने दोस्तों से बातें करनी थी इसलिए। और फेसबुक कंपनी का नया नाम क्या है? मेटा। मेटा, मिठाई थोड़ी, मेटा। किसमें? व्हाट्सएप भी उसी का है, इंस्टाग्राम भी उसी का है, पावर्ड बाय मेटा। मेटा यही आता है तीनों में। तो फेसबुक पे क्या क्या काम कर सकते हैं आप? मार्केट प्लेस, सामान खरीद बेच सकते हैं। ग्रुप बनते हैं फेसबुक पे। और आप लोग तो फिर भी इतना फेसबुक नहीं चलाते होंगे। फेसबुक पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते, 5-5, 10-10 लाख मेंबर के भी। खुद 3-3, 4-4 लाख के ग्रुप में तो मैं एडमिन रहा हूं, पहले जब चलाते थे तब। इसके अलावा इवेंट्स, तो फेसबुक पे इवेंट का भी ऑप्शन होता है, तो वहां पर डाल सकते हो भाई जितेंद्र सिंह आडा का जन्मदिन है और वहां पर पार्टी है, तो आपको वहां पर आना है, जिसमें ब्लड डोनेशन भी रखा गया है। फिर कोई नहीं है। पेज, तो फेसबुक पर पेज भी बना सकते हो। इसके अलावा प्रेजेंस टेक्नोलॉजी, कौन ऑनलाइन बैठा हुआ है ये भी देख सकते हो। हरा निशान आ जाता है जो ऑनलाइन होता है इस पर, लेकिन आजकल तो ऑप्शन आता है बंद करने का, इसलिए कुछ भी नहीं दिखता। इसके बाद फेसबुक के बाद दे रखा है ट्विटर। ट्विटर क्या काम आता है? ट्वीट करने के लिए। ट्विटर का नाम क्या हो चुका है अब? एक्स हो गया है। और ट्विटर का सीईओ कौन है अब? है मार्क जकरबर्ग? नहीं भाई, एलन मस्क। एलन मस्क है। एलन मस्क स्पेस टेक्नोलॉजी सारी उसी की तो चल रही है अभी, सैटेलाइट वगैरह जो भी चलते हैं। वो सुनीता विलियम्स अभी अंतरिक्ष में फंस गई थी, उसको वापस वही तो लेके आया था। उसका पर्सनल स्पेस है वहां पर अलग से अमेरिका में। मतलब एक सरकार जितना काम करती है उतना काम वो खुद कर लेता है। और ट्विटर पर देखो फॉलोइंग और फॉलोअर आते हैं। इसके अलावा ये जो IN का साइन दिख रहा है आपको, ये किसका है? लिंक्डइन का। तो ये काम आता है क्या? जॉब के लिए, लिंक्डइन। और ये G+ गूगल का है। पिंटरेस्ट काम आता है फोटो शेयर करने के लिए। और यूट्यूब क्या काम आता है? वीडियो शेयर करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। और इंस्टाग्राम का चिन्ह दे रखा है, तो इंस्टाग्राम क्या काम आता है? उस पर आप फोटो शेयर कर सकते हो, पोस्ट शेयर होने लग गई अब तो। इसके अलावा ऑडियो वीडियो कॉल भी होने लग गई अब तो, ग्रुप कॉल भी थी। हाँ, पहले फोटो शेयर होते थे, ऑडियो कॉल ही थी पहले, बाद में जुड़ा है वीडियो कॉल। और ट्विटर पर या फिर पहले तो ट्विटर पर था, आजकल और जो सोशल मीडिया की साइट है उन पर भी ये चीजें काम आने लग गई। क्या बोलते इसे? हैशटैग। क्या काम आता है? वायरल कंटेंट का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में चला जाए। इसके बाद ई लर्निंग के, तो MWC मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसके 4 पोर्टल EDX, यूडेसिटी, कोर्सेरा, खान अकेडमी। और आजीविका में राजस्थान का है, राजी ज्ञान गवर्नमेंट जॉब के लिए। और स्वयं पोर्टल है, राजी वोल्ट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए काम आता है। और क्लाउड स्टोरेज का क्वेश्चन आता रहता है भाई पेपर में,
तो क्लाउड स्टोरेज में गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। और राजस्थान सरकार का पूछे तो राजमेघ। राजमेघ में भी दो चीजें, सास और पास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और जॉब सर्च के लिए रोजगार विभाग है, और निजी नौकरी के लिए naukri.com, मोनेस्टर, टाइम जॉब से, और आरपीएससी और आरएसएसबी, और डिजिटल सिग्नेचर राजस्थान गवर्नमेंट का राजी साइन। क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 7। और ये जो अन्य ऑफिस वाले टूल है, अन्य ऑफिस वाले टूल, तो वो जो टेबल मैंने बताई थी यहां पर, वो टेबल ध्यान रखने 12th चैप्टर की। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। टेबल पढ़ाई थी मैंने यहाँ चैप्टर नंबर 12 में कि कौन सा ऐप क्या क्या काम आता है। जैसे एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड के सिमिलर कौन सा वर्क करता है, राइटर वो से, और एक वीडियो कॉलिंग वाले, और एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद आईटी के अनुप्रयोग में सिस्टम रिस्टोर का आएगा तो वीजे केबल है, और ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईआरसीटीसी, पीएनआर, तो सब याद है। और रह जाएगा याद, ही तो वही है। बाकी वर्ड में से, एक्सेल में से, पावर पॉइंट में से कम नहीं तो भी तीनों चैप्टर में से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये तो ये बात। अब देखो, किसी को अगर एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो, ओएमआर भरने में या किसी में कोई दिक्कत हो, कुछ चीजें पूछनी हो, नहीं आ रही हो तो बोल दो। बाकी एक चीज आप लोगों को ध्यान ये रखनी है, कल 9 बजे पहुंच जाना है वहां पर, क्योंकि 9:30 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, बाग पाड़ता ही चल जाओगा। पेपर का टाइम 10 से 11।